सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक महामना आचार्य श्री भिक्षु को नमन। उत्तरवर्ती गुरु परंपरा को नमन। हम सभी के तारणहार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटिशय वंदन। समनी वृंद को वंदामि नमस्सामि। आज गुरु पूर्णिमा और 262वां तेरापंथ स्थापना दिवस है। संयोग से आज शनिवार भी है। तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना भी एक संयोग ही था। ये शुभ संयोग कैसे बना हम जानेंगे समने श्री सन्मति प्रज्ञा जी से। तेरापंथ धर्म संघ में गुरु का विशेष महत्व है। यहाँ गुरु को भगवान माना जाता है। ऐसा क्यों, यह हम समझेंगे समनी श्री मलय प्रज्ञा जी से। समनी वृंद के अभिनंदन हेतु मेरा निवेदन महासभा के प्रधान न्यासी श्री भंवरलाल जी साहब बैद से। आराध्य के श्री चरण में वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को 262वें तेरापंथ स्थापना दिवस पर वंदन नमन। तेरापंथ की आचार्य परंपरा और उसके वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन नमन। गुरु बंधुवर बहनों, आज हमारे बीच में न्यू जर्सी से समति प्रज्ञा जी उपस्थित हैं। वंदनामि नमस्सामि। महासभा के महामंत्री भाई रमेश जी सूत्रिया एवं सभी जुड़े हुए सज्जनों एवं बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। तेरापंथ स्थापना दिवस और गुरु पूर्णिमा का आज का महत्वपूर्ण दिन याद करते हैं आचार्य भिक्षु को 262 वर्ष पूर्व जब तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना की थी। आचार्यों की यशस्वी परंपरा आज गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में गतिशील है। आज ऐसे गुरु दृढ़ संकल्प के धनी, मनोबल, आत्मविश्वास, वचन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लिए हुए, चाहे हिमालय अडिग डोल गया हो, मगर हमारे आचार्य महाश्रमण अडिग रूप से अपनी जो घोषणा है उसके अनुसार कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं।
कोरोना महामारी के प्रकोप से सारा विश्व आक्रांत है। सबकी दैनिक चर्या में परिवर्तन आया है, मगर गुरुदेव का मनोबल, दृढ़ संकल्प, जिस ढंग से उन्होंने अपने घोषित कार्यक्रम को नियोजन किया है, ऐसे गुरु को बार बार नमन करता हूं। आज हमारे बीच में श्रमणी जी, श्रीमती प्रज्ञा जी और श्रमणी मलय प्रज्ञा जी उपस्थित हैं। उन्हें वंदन करता हुआ यही कहता हूं, करता करे ना कर सके, गुरु करे से होय, सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। आज गुरु पूर्णिमा के इस दिन शादी प्रमुखांचों को भी नमन करता हूं, जिनका आज 62वां दीक्षा दिवस है। और अब हम श्रमणी जी को सुनेंगे, उनके उद्बोधन को। हे प्रभु, ये तेरा पंथ और ये हमारे इस पर गुरु की महिमा के संबंध में पूरी जानकारी हमें देंगे। इन्हीं भावना के साथ एक बार श्रमणी जी का महासभा परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ओम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान न्यासी महोदय। आप सभी सामायिक के उपकरणों के साथ तैयार है ना सामायिक पचकने के लिए? मेरा निवेदन महासभा के महामंत्री महोदय से अपने भावों के साथ बस 1 मिनट, बस 2 मिनट बाकी है सामायिक में। आराध्य के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। परम पावन तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम अधिशास्ता आचार्य भिक्षु को नमन। परम पावन पूज्य प्रवर के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। वंदनीय साधी वृंद, श्रमणी वृंद के वंदामी नमस्वामी, सम्माननीय चीफ ट्रस्टी महोदय और जुड़े हुए सभी संभागियों को 262वें तेरा पंथ स्थापना दिवस के परम पावन अवसर पर मैं शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूं। साथ ही आज गुरु पूर्णिमा का एक सुनहरा अवसर शनिवार के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे साथ आज श्रमणी प्रज्ञा जी उपस्थित हैं। तो मैं श्रमणी जी से बिना समय की कोई अतिरेक करते हुए मेरा श्रमणी जी से विनम्र निवेदन कि सामायिक प्रत्याख्यान के साथ आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शनिवार की सामायिक के साथ इस कार्यक्रम हे प्रभु तेरा पंथ का शुभारंभ निवेदन श्रमणी श्रीमती प्रज्ञा जी से सामायिक प्रत्याख्यान के लिए। सभी सावधान, अपने अपने स्थान पर सामायिक के उपकरणों के साथ आप तैयार हैं। सामायिक का प्रत्याख्यान करें। गुरुदेव की आज्ञा से करेमि भन्ते सामायं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव नियमं मुहूर्तं एगं पज्जु आसामि, दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि, मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि, निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। ये सामायिक का प्रत्याख्यान हो गया। आप सामायिक के नियमों के प्रति जागरूक रहें और 48 मिनट्स के लिए पूरी एकाग्रता के साथ आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। अब हम आज के विषय पर बात करते हैं। ये बात हमारे लिए नई नहीं है कि आज तेरा पंथ का जन्मदिन है। हम सर्वप्रथम आचार्य भिक्षु को नमन करते हैं और उन्हें सादर प्रणाम सहित अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आप मेरे साथ वो लाइनें गुनगुना सकते हैं। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ राधि देवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे परम्हारी आस्था परम्पार हो, जन जीवन आधार हो, रितंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथ राधि देवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। हर सामायिक में हम तेरा पंथ प्रबोध को गाते हैं, उसका संगान करते हैं।
आज उसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। जैन आगम में 4 दुर्लभ बातें बताई हैं। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी है जंतुओं, मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम। मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और संयम में वीर्य, ये 4 बातें दुर्लभ बताई हैं। वैसे ही सत्य की स्थापना के लिए सभी अनुकूलताओं का उपलब्ध होना 5वीं दुर्लभता हो सकती है। आचार्य भिक्षु कितने भाग्यशाली पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य के प्रकाश को प्राप्त किया। उन्हें अपने जीवन में जो उपलब्ध हुआ उसे जन जीवन तक पहुंचाने के लिए एक उनके भीतर में दृढ़ संकल्प जगा। और इतना ही नहीं, उस कार्य के लिए उन्हें सारी की सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई। आप चौंकिएगा नहीं जब मैं कहती हूं कि सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई, तो आप चौंकेंगे नहीं, क्योंकि ये सही है। आज तक हम यही सुनते आ रहे थे कि आचार्य भिक्षु को बहुत कष्ट मिले, अभावों से गुजरना पड़ा, एकदम प्रतिकूल वातावरण मिला, न बराबर भोजन मिलता था, न स्थान मिलता था, और न ही लोग उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार होते थे। सत्य है, ये सारी परिस्थितियां तो थी, पर बड़े मजे की बात यह है, कभी भिक्षु का विरोध नहीं हुआ। विरोध हुआ था उनके मिशन का। भिक्षु का विरोध कैसे हो सकता था? क्योंकि वो जिस तरह के संत थे, लोगों में उसके प्रति दृढ़ विश्वास था। वो जिस तरह का चिंतन रखते थे, जिस तरह की चर्या पालते थे, जिस तरह का उनका विचार था, जिस तरह का उनका व्यवहार था लोगों के साथ, कोई उनके प्रतिकूल हो ही नहीं सकता था। लोगों के मन में मुनि भिखन के प्रति दृढ़ आस्था थी, श्रद्धा थी, और उनको उनके गुरु का आशीर्वाद भी था, गुरु का वात्सल्य भी था। कौन कर सकता था आचार्य भिक्षु के प्रति प्रतिकूल वातावरण? उनके लिए कोई अपोज नहीं कर सकता था। पर हाँ, जो विरोध हुआ था वो विरोध उनके मिशन का हुआ था। कल मैं विशेष रूप से तेरा पंथ प्रबोध पढ़ रही थी, कुछ और पुस्तकें पढ़ रही थी, ये जानने के लिए कि आचार्य भिक्षु का किस कद्र तक विरोध हुआ, उनके मिशन का किस कद्र तक विरोध हुआ। हम हमेशा पढ़ते हैं, हर शनिवार को तेरा पंथ प्रबोध पढ़ते हैं, तेरस के दिन तेरा पंथ प्रबोध पढ़ते हैं। लेकिन कल जो मैंने पढ़ा तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या आचार्य भिक्षु के मिशन को जो भी मिला, जो वातावरण मिला, क्या उसके प्रतिकूल था या वो अनुकूल था? मुझे लगा जो भी वातावरण उस समय उनके सामने आया वह सारा का सारा वातावरण अनुकूल वातावरण था, प्रतिकूल वातावरण नहीं था। आप विचार करें, राजनगर के श्रावकों ने साधुओं का वंदन व्यवहार बंद कर दिया। ये एक घटना थी। हम सोचें, यदि वे ऐसा नहीं करते तो मुनि भिक्षु को राजनगर नहीं भेजा जाता। यदि भिक्षु को बुखार नहीं आया होता तो सत्य पालन का संकल्प पुष्ट कैसे होता? यदि वेनी राम जी आदि साधुओं ने भिक्षु के पहुंचने से पूर्व गुरु को राजनगर की बातें नहीं बताई होती तो गुरु नाराज होकर भिक्षु को सत्य पालन के लिए चैलेंज कैसे करते? और यदि गुरु चैलेंज नहीं करते तो मुनि भिखन के पांव कभी भी उस शमशान तक नहीं पहुंच पाते। ये सारे का सारा उसी शमशान का चमत्कार है। वहां ही उसी शमशान की छतरियों में भिक्षु के मन में, भिखन जी के मन में, भिखन जी के भीतर तेरा पंथ कंसीव हुआ। वह दिन था चैत्र शुक्ल नवमी का पवित्र पावन दिन था, जब कोई स्त्री बच्चे को गर्भ में धारण करती है और 9-9.25 महीने तक उसको पोषित करती है। वह प्रक्रिया आसान तो नहीं होती होगी, महिलाएं इस बात को भली भांति जानती हैं। कितना कष्ट होता होगा, फिर भी
वह प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है माँ और बच्चे दोनों के लिए। बच्चा गर्भ में हिलता डुलता है, उसके ऐसा करने से माँ को कष्ट होता होगा, पर वह कष्ट लगता नहीं। बच्चा गर्भ में सुरक्षित है, स्वस्थ है, इस बात का ज्ञान वह उसी से तो कर पाती है। भगवान महावीर का हम वह घटनाक्रम याद करें। भगवान महावीर जब गर्भ में आए, उस गर्भ में वो हिलते डुलते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरे हिलने डुलने से मेरी माँ को कष्ट होता होगा, और उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। माँ को चिंता हो गई, गर्भ में बच्चा हिलता डुलता क्यों नहीं है, वो सुरक्षित है कि नहीं है। भगवान महावीर ने देखा कि मैंने तो माँ को सुख देना चाहा और माँ तो उल्टे दुखी हो गई। उन्होंने हिलना डुलना प्रारंभ कर दिया। गर्भ में बच्चा होता है, उसको पोषित किया जाता है, तो कष्ट तो होता है, लेकिन वो प्रतिकूलता नहीं है। किसान धरती में बीज बोता है, धरती का ताप, सूर्य का ताप और धरती का उष्मा, वो उमस भरा वातावरण और बरसात, ये सब उस अंकुर को फूटने के लिए एक अनुकूल वातावरण देते हैं। वो प्रतिकूल वातावरण नहीं है कि इतना तेज सूरज तप रहा है, बेचारा बीज धरती में पड़ा पड़ा, उमस में पड़ा पड़ा झुलस रहा है। वो प्रतिकूल वातावरण नहीं है, अंकुर उसी से फूटता है। और वो अंकुर फूटने के लिए, बीज को अंकुर बनने के लिए वो अनुकूल वातावरण होता है। अंकुर पौधा बनता है, अनेक तूफानों को सहता है, हवाएं चलती हैं, सूरज अंगारे बरसाता है, लेकिन वो प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वो पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हम जब एक बार भिक्षु के कष्टों को देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से तो वो कष्ट थे, हम ये मान सकते हैं, लेकिन मिशन के लिए वो कष्ट नहीं थे, वो प्रतिकूल वातावरण नहीं था। हम दीक्षा के पश्चात की बात ले, दीक्षा के पश्चात का इतिहास देखें। 13 जनों ने भाव दीक्षा ग्रहण की। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन 13 जन थे। चौमासा उतरा, चौमासे के बाद वो सभी साधु एकत्रित हुए। अभी तक साथ में आहार पानी नहीं था, अभी तक और चर्चाएं बाकी थी। उन चर्चाओं के दौरान सभी की सहमति लेना जरूरी था, ताकि वो सांभोगिक बन सके, एक ग्रुप के सदस्य बन सके। उसमें भी, उस चर्चा के दौरान भी 8 रह गए, 13 में से 8 ही रह गए, बाकी सहमत नहीं हुए। 5 लोग सहमत नहीं हुए, तो ये 8 का ग्रुप रह गया। और आप देखिए, थोड़े वर्षों के बाद तो 8 में से 6 रह गए। और इतिहास बताता है कि 36 वर्षों तक 6 साधुओं ने अपने अथक परिश्रम से शुद्ध आचार की बागडोर को थामे रखा। बहुत सहना पड़ा, उन्हें बराबर भोजन नहीं मिलता था। कीकीबाई की घटना पाली की, घी कहीं से लाए, घाट उसने बेराई और कीकीबाई ने घी सहित घाट ले ली। क्या दृश्य रहा होगा वह। बहुत सहना करना पड़ा था, स्थान नहीं मिलता था, दुकानों में रुकते तो लोग वहां से निकलवा देते थे, ऐसी परिस्थितियां थी। पर आप देखिए, वो भी अनुकूल परिस्थितियां थी, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी। महान उद्देश्य की पूर्ति के दौरान यदि इंसान को मखमली गद्दे मिले, तब मानना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थिति है। भोजन में सडरस भोजन मिले तो मानना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थिति है। पहले ही दिन यदि जय जयकार करने वाले लोग मिल जाए, तो समझना चाहिए उस मिशन के लिए वो प्रतिकूल परिस्थिति है। ये सब तो संसार की अनुकूलताएं हैं। सत्य को स्थापित करने के विषय में तो ये सब प्रतिकूल ही साबित होते हैं। जितना सुविधावाद मिलता है, जितनी सुविधाएं मिलती है, उतना ही मिशन कमजोर पड़ जाता है। मिशन की मजबूती के लिए, उसके लिए अनुकूल वातावरण होता है कि उसका विरोध हो। जो विरोध में से निकलता है, तभी वो मिशन सत्य का पक्षपाती होता है
और सत्य को दिखलाने वाला होता है, सत्य पथ पर चलने वालों के लिए एक प्रेरणा बनता है। यदि अनुकूलताएं मिली तो क्या होता है, वे आवाजें जो जितनी जल्दी से उठती हैं वो उतनी जल्दी से दब भी जाती हैं। कई बार जब हम आचार्य भिक्षु का जीवन पढ़ते हैं, तेरापंथ इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें अफसोस भी होता है कि आचार्य भिक्षु की आगम से प्राप्त तत्व की नई दृष्टियों को कोई स्वीकार करने वाला तो दूर, किसी ने समझने तक का साहस भी नहीं किया। नई दीक्षा के 15 वर्षों तक किसी ने सुनने तक का साहस नहीं किया, समझने तक का साहस नहीं किया। लेकिन अब समझ में आता है कि ये भी उस मिशन के फेवर में ही था। यदि रूणिया भूणिया कोई भी हाँ में हाँ मिलाकर आचार्य भिक्षु का देववंश से भक्त बन जाता, उनका फॉलोवर बन जाता, तो गेरूलाल जी व्यास जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति तेरा पंथ के साथ शायद ही जुड़ पाते। वे देख लेते कि अब तक ये तेरा पंथ की जो फौज खड़ी है या भिक्षु के जो नारे लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उनके पास कैसी फौज है। भिक्षु को समझने के लिए समय लगा होगा, लेकिन भिक्षु को समझने के लिए जो लोग जुड़े वो उम्दा लोग थे, वो प्रबुद्ध लोग थे और वो सही लोग थे जो भिक्षु के तत्व को समझ करके, भिक्षु के दर्शन को समझ करके और स्वयं दूसरों को समझाने के लिए सक्षम बन रहे थे। भिक्षु का मिशन और भिक्षु का दर्शन साधारण नहीं था, हर एक के समझने में आने वाली बात भी नहीं थी, वो लोगों के समझ से दूर की बात थी। लेकिन जो समझ सकते थे वो ही समझ सकते थे। हमने ये भी पढ़ा कि भिक्षु को सब जगह से उपेक्षा मिली, वे निराश भी हुए और इतने निराश हुए कि आताप ना लेते लेते अपना काम सिद्ध करने की सोच रहे थे। और उन्होंने ये निर्णय कर लिया था, और केवल निर्णय ही नहीं किया, उन्होंने इसका अनुपालन शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि मेरी जो वाणी है, मेरा जो सार है, मेरा जो माखन जो मैंने आगम से निकाला है, उस माखन को खाने वाला, टेस्ट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो मुझे उसके लिए अनर्थक श्रम नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी साधना की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए मैंने जो ये रास्ता अपनाया है, मुझे अपनी आत्मा की शुद्धि और कर्म की निर्जरा, ये दो सामने पक्ष रख करके मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और वो दिन के समय में नदी की तपती रेत में वहां जाकर के आताप ना लेते। कितना कठोर तप, लेकिन जितना ऊंचा मिशन उतनी ही गहरी नींव चाहिए। बिना तप के तो क्या गहरी नींव बनेगी। जो व्यक्ति तप नहीं करता, जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जो मिशन गहरा जाना है, ऊपर जाना है, उसके लिए उसकी नींव को उतना ही गहरा जाना है, उसकी नींव को उतना ही पाताल तक जाना है। तो नींव को पाताल तक पहुंचाने के लिए वो एक अनुकूल वातावरण ही था कि आचार्य भिक्षु को जनता को समझाने के लिए निराशा हुई, लेकिन उनकी आत्मा की साधना के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए उनको निराशा नहीं आई। उनको ये एक पल भी, एक क्षण भी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि कहीं मेरा मिशन तो गलत नहीं है, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं हूं, कहीं मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वह दिशा कहीं भटकाने वाली तो नहीं है, कहीं मैं व्यामोह में तो इधर अपने पांव नहीं बढ़ा रहा हूं। ये उनके मन में एक क्षण भी नहीं आया, बल्कि उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं आताप ना लेकर के विशेष रूप से जो लोग कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वे कष्ट छोटे हो जाएं और मैं अपने जीवन को ऐसे कष्टों से गुजारूं, ऐसे कष्टों से गुजारूं कि कष्ट जीवन को लगे ही नहीं और ये मेरा मिशन मेरे लिए पूरा हो जाए। ऐसा संकल्प करके वे अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने लगे, वे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने लगे और उसमें इस आतापना को उसने चूज किया, उसका चयन किया कि मुझे आतापना लेनी है। लेकिन इन सब के पीछे क्या था?
प्रकृति इसी पल का तो इंतजार कर रही थी कि आचार्य भिक्षु नदी की तपती शुद्ध रेत में आतापना ले। उस आतापना से उस उनके शरीर का कण कण कोशिका कोशिका का तक ऊर्जस्वित हो चुका था। ऊर्जा मिली नहीं उस तपती माटी में, क्योंकि नदी की मिट्टी पवित्र होती है, वहां कोई दूषण नहीं होता। पानी से धुल धुल करके वो मिट्टी पवित्र बन जाती है, पावन बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। उस शुद्ध मिट्टी के स्पर्श से उनका शरीर, उनके एक एक कण शुद्ध तो हुआ ही, एक नई ऊर्जा उनको मिली। वही तो ऊर्जा चाहिए थी, प्रकृति उसी का तो इंतजार कर रही थी। और ये सारा का सारा जो वातावरण हमें निराशाजनक लग रहा था, हमें जो सारा का सारा वातावरण प्रतिकूल लग रहा था, वो प्रकृति अनुकूलता ही पैदा कर रही थी। वो प्रकृति जानबूझ करके ऐसा वातावरण पैदा कर रही थी ताकि भिक्षु कहीं से भी एक पल के लिए भी कहीं से ऊर्जा से कम न रह जाए। भिक्षु को हर दृष्टि से उनकी आत्मा की ऊर्जा थी, उनकी शरीर की ऊर्जा और उनके संकल्प की ऊर्जा, सभी ऊर्जाओं से उनको प्रकृति ने भर दिया। और तपती मिट्टी से नई ऊर्जा प्राप्त कर वे फिर से अपने अभियान को शुरू करने लगे। उस अभियान को शुरू करने के लिए एक प्रेरणा मिली, एक प्रेरणा दी गई। कौन सी प्रेरणा? थिरपाल जी और फतेहचंद जी, ये दो नाम भी तेरा पंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। थिरपाल स्थिर करना और फतेह जो स्थिर हो जाता है वो फतेह है। दोनों बाप बेटे थे, दोनों दीक्षित थे। आचार्य भिक्षु के साथ आए, नई दीक्षा ग्रहण की और आचार्य भिक्षु के साथ वो तपस्वी, वो सरल मना और वो भिक्षु के लिए समर्पित दोनों आत्माएं आचार्य भिक्षु को इस नई ऊर्जा का नए रूप से प्रयोग करने के लिए उनको विनम्र निवेदन किया। और आचार्य भिक्षु ने उन दोनों रत्नाधिक मुनियों की बात को मानकर फिर से लोगों को समझाने के लिए अपना मिशन शुरू किया, अपना पुरुषार्थ शुरू किया। आप यदि जानते हो या आपने कहीं पढ़ा हो तो देखा होगा, मादा जिराफ बच्चे को जन्म देती है तब बड़ी अजीब हरकत करती है। गर्भ में बच्चा, लंबी टांगे होती है जिराफ की। जब बच्चा पैदा करती है तो वह बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि मां का शरीर ऊंचा है। वो बच्चा नीचे गिरता है, सबसे पहली चोट कि बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है। नवजात शिशु, कोमल शरीर, लेकिन बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है। उसके बाद मां उसको देखती है, थोड़ा सा कुछ पल कुछ क्षण इंतजार करती है, बच्चा वहीं बैठा है, क्योंकि वो इतने ऊपर से गिरा है, कैसे उठ पाएगा। अब मां उसको अपने पांव से टक्कर मारती है, बच्चा उठ नहीं पाता। फिर टक्कर मारती है, फिर बच्चा उठ नहीं पाता है। मां उस बच्चे के चारों ओर घूमती रहती है और अपने पांव से टक्कर मारती है, और ऐसे देखे तो अधमरा जैसा कर देती है, टक्कर मार मार करके। बच्चा जब तक अपने पांव पर उठकर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो उस अपने पांव से बच्चे को मारती रहती है, मारती रहती है। नवजात शिशु और उस कोमल शरीर पर मां के पांव की टक्कर। आखिर ऐसा क्षण आता है कि उस टक्कर को वो झेलता 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 परेशान हो जाता होगा, और उस समय उसके अंदर की शक्ति प्रस्फुटित होती है और जिराफ का बच्चा अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही जिराफ का बच्चा अपने पांव पर खड़ा होता है, मां फिर एक लात मारती है और बच्चा सरपट दौड़ने लग जाता है। ये जिराफ का बच्चा अपने पांव पर दौड़ता है,
माँ इसीलिए टांगे मारती है, लाते मारती है कि आज मेरा बच्चा यदि अपने पांव पर खड़ा हो जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है तो मेरा बच्चा सुरक्षित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। यदि आज बच्चे को पंपोल पंपोल करके, उसको सहला सहला करके यदि मैं अपने बच्चों को प्रेम करती रहूंगी, मैं अपने बच्चे को प्रेम करती रहूंगी, तो मेरा बच्चा कमजोर रह जाएगा। मेरा बच्चा कमजोर रह गया तो जंगल का कोई भी पशु इसको कभी भी मार के खा सकता है, ये कभी भी जंगली पशुओं का शिकार बन सकता है। इसलिए जिराफ की मां अपने बच्चे के साथ ये हरकत करती है। मैं तेरा पंथ को जब देखती हूं और तेरा पंथ के विरोधों को देखती हूं तो मुझे ये कहानी बड़ी सटीक लगती है कि आचार्य भिक्षु को इतना विरोध सहना पड़ा और तेरा पंथ को, इस नई विचारधारा को, इस तत्व ज्ञान के नए इंटरप्रिटेशन को जो इतना विरोध और प्रतिकूल वातावरण सहन करना पड़ा, ये प्रतिकूल वातावरण नहीं था, ये प्रकृति चाहती थी, ये लोग अनकॉन्शियसली चाहते थे और हो सकता है कि उनके गुरु भी अनकॉन्शियसली चाहते होंगे, जो उनको भी पता नहीं था कि आचार्य भिक्षु यदि इतनी बड़ी क्रांति कर रहे हैं, यदि इतना बड़ा मिशन भगवान महावीर के पश्चात इस दुनिया को दे रहे हैं, इस जिन शासन को दे रहे हैं, तो वो अपने पांव पर खड़ा होकर के दौड़ना शुरू करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो सत्य कमजोर रह जाएगा और सत्य यदि कमजोर रह गया तो उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। वो जीवन भर डर डर के, जीवन भर सहम करके अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन आचार्य भिक्षु का मिशन ऐसा हो नहीं सकता। भिक्षु ने जिस मिशन को पैदा किया है, पहले तो सबसे पहले जमीन पे पटका है और उसके बाद में उसको लोगों ने जो वातावरण दिया, उस लोगों ने वातावरण को जो दिया, उस वातावरण से वो मिशन अपने पांव पर खड़ा होकर के और भागा तो ऐसा सरपट भागा कि आज तेरा पंथ जैन शासन में अपनी एक अलग पहचान बन करके चल रहा है और चल ही नहीं रहा है, अपनी पूरी स्फूर्ति के साथ चल रहा है, अपने पूरे सम्मान के साथ चल रहा है, अपने पूरे स्वाभिमान के साथ चल रहा है। ऐसा तेरा पंथ आचार्य भिक्षु से निकला है। ये तेरा पंथ, इसको सारा अनुकूल वातावरण मिला क्योंकि ये मिशन ऐसा ही था, इसको तूफान ही पोषित कर सकते थे। सिंह का दूध सोने के पात्र में टिकता है। आचार्य भिक्षु जैसे महान हिमालय से निकली हुई कोई धारा है तो उसको तूफान से ही पोषण मिल सकता है, उसको विरोधों से ही पोषण मिल सकता है। यदि उनको सही समय पर बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती, जगह मिल जाती, और तो अंधेरी ओरी नहीं मिल पाती, कभी भी नहीं मिल पाती। वो दुकानों में ही बैठे अपना प्रवचन करते होते। लेकिन अंधेरी ओरी मिली तो नया प्रकाश मिला, और नया प्रकाश मिला तो हमारे सामने आज तेरा पंथ, हे प्रभु यह तेरा पंथ, हे प्रभु यह तेरा पंथ हमारे सामने उजागर हुआ। यदि वो सब नहीं होता तो मैं समझती हूं कि आज का तेरा पंथ हमारे सामने ऐसा शायद होता कि नहीं होता, पता नहीं। मैं एक विचार और कर रही थी और बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि हम सब एक फ्रेज बोलते हैं, एक नारा, एक स्लोगन बोलते हैं, हे प्रभु ये तेरा पंथ, हे प्रभु ये तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु तो हिंदी भाषा में नहीं बोलते थे। आचार्य भिक्षु तो पूरी खाटी मारवाड़ी में बोलते थे। तो इसका मेन फ्रेज क्या रहा होगा, मुख्य शब्द क्या रहे होंगे जो जिसका हमारे पूर्वाचार्यों ने हे प्रभु ये तेरा पंथ ऐसा फ्रेज बनाया? मुझे कभी मिला नहीं, इसका उत्स नहीं मिला, इसका साक्षी कोई ऐसा मारवाड़ी भाषा का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन अचानक कल मुझे मिला। कल का दिन था, एक किताब में एक पुस्तक पढ़ रही थी, सोनलाल जी कोठारी की लिखी हुई पुस्तक थी। उसमें
आचार्य भिक्षु के लिए, आचार्य भिक्षु की कुछ लाइनें उद्धृत थी, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और उन लाइनों में जब आचार्य भिक्षु को ये तेरा पंथ लोग कहने लगे, ये तो आचार्य भिक्षु ने तो दीक्षा बाद में ली, तेरा पंथ नाम तो पहले ही आ गया। और जिस समय आचार्य भिक्षु ने उसको स्वीकार किया, हे प्रभु ये तेरा पंथ, मैं तो आपके रास्ते का पथिक हूं, और उन्होंने उस तेरा पंथ को नई दृष्टि से और तेरा पंथ की व्याख्या उन्होंने पूरी की पूरी इस तेरा पंथ नाम में कर दी, उसके साक्षी कुछ लाइनें मिली। वो लाइनें ऐसी हैं, गुण बिन भेष को मूल न मानत, जीव अजीव का किया निवेरा, पुण्य पाप को भिन्न भिन्न जानत, आश्रव कर्मों को लेत उरेरा, आवता कर्मों ने संबर रोकत, निर्जरा कर्म को देत बिखेरा, बंध तो जीव को बंधिया राखत, सासता सुख तो मोख में डेरा। कितनी सुंदर लाइनें हैं। तेरा पंथ दर्शन इसमें छिपा है, क्योंकि तेरा पंथ नाम में ही दर्शन छिपा है। तेरा यानी प्रभु का, और पंथ यानी वो साधना का मार्ग। साधना का मार्ग क्या है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, वो इन्हीं लाइनों में भरा पड़ा है। गुण बिन भेष को मूल न मानत, जीव अजीव का किया निवेरा, पुण्य पाप को भिन्न भिन्न जानत, आश्रव कर्मों को लेत उरेरा, आवत कर्मों ने संबर रोकत, निर्जरा कर्म को देत बिखेरा, बंध तो जीव को बंधिया राखत, सासता सुख तो मोख में डेरा, इसो घट प्रकाश किया, भव जीव का मेट्या मिथ्यात्व अंधेरा, निर्मल ज्ञान उद्योत किया, ए तो प्रभु पंथ तेरा ही तेरा। 363 पाखंड जगत में श्री जिन धर्म सु सर्व अनेरा, द्रव्य लिंगी कोई साध कहावत, त्या पिण पकड़या त्या राइज केड़ा, ताही को दूर तजे ने ते संत, विद सु उपदेश किया रूडेरा, जिन आगम जोय प्रमाण किया, तब पाखंड पंथ में बण्या पड़या बिखेरा, व्रत अव्रत दान दया बतावत, सावध्य निर्वत करत निवेरा, श्री जिन आज्ञा में धर्म बतावत, ऐ तो है पंथ प्रभु तेरा ही तेरा। ये तेरा पंथ की सुंदर लाइनें हैं जो पूरे तेरा पंथ को प्रकाशित करती है, और इसका दर्शन तेरा पंथ प्रबोध में भरा पड़ा है। आज के दिन आचार्य भिक्षु ने जिन शासन को नया उपहार दिया, और इसी समय में 7:30 बजे इसी समय में आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ में नई दीक्षा ग्रहण की। वो केलवा साक्षी है, वो अंधेरी ओरी साक्षी है, वो चातुर्मास साक्षी है कि 262 वर्षों पूर्व आचार्य भिक्षु ने आज के इसी पल में शनिवार के दिन अरहंत सिद्धों की साक्षी से ईशान कोण में मुखारविंद होकर के अपने मुख को ईशान कोण में करके और सब्बम सावज्जम जोगम का पच्चखान किया, और उसी समय तेरा पंथ बना, और उसी समय तेरा पंथ को गुरु मिला। आज हमारे गुरु का जन्मदिन भी है, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का जन्मदिन भी है, तो हमें तेरा पंथ मिला, और हम सौभाग्यशाली हैं कि तेरा पंथ को आचार्य भिक्षु जैसे गुरु मिले। तो अब इस पल में केवल 4 लाइनों का उसका संगान करके मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ, जो आचार्य तुलसी ने तेरा पंथ प्रबोध में लिखा, और आप भी मेरे साथ इन लाइनों को गुनगुना सकते हैं। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ राधि देवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, आषाढ़ी पूनम री संध्या बनी अबंध्या इतिहासी, ली सोत्साह सभी नव दीक्षा सुमरत अरहत अविनाशी, हो संता गुण सीवा बेड़ा पुण आई अविकार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथ राधि देवता। तेरा पंथ स्थापना दिन री आज स्वयं शुरुआत हुई, अरे 5 में आरे चौथे आरे किसी बात हुई, हो संता घना सुहावे दीपा मात दुलार हो,
जन जीवन आधार हो, तेरा पंथ राधि देवता। आचार्य भिक्षु को नमन करते हैं और उनकी उत्तरवर्ती परंपरा में वो सौभाग्यशाली हैं कि भारी माल जी से लेकर के आचार्य तुलसी तक, आचार्य महाप्रज्ञा जी तक और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी तक आचार्य भिक्षु की छवि को लिए हुए, आचार्य भिक्षु की अनासक्त चेतना को लिए हुए, आचार्य भिक्षु के आगम श्रद्धा और समर्पण को लिए हुए आज हमारे सामने तेरा पंथ आगे से आगे आचार्य, वर्तमान आचार्य के अनुशासन में, उनके अनुशासता के जीवन में हम अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। और तेरा पंथ का श्रावक समाज, तेरा पंथ का साधु साध्वी समाज और तेरा पंथ के आचार्य सब उस एक बागडोर से जुड़े हुए हैं जो आचार्य भिक्षु ने कहा, तेरा पंथ, हे प्रभु ये तेरा पंथ, ओ तेरा पंथ भिक्षुरो पंथ, ओ तेरा पंथ प्रभु थारो पंथ, और हे प्रभु ये तेरा पंथ। बस इसी संकल्प के साथ कि हम इस तेरा पंथ की साख बने, हम इस तेरा पंथ का मान बने, हम इस तेरा पंथ की शान बने और हम इस तेरा पंथ का स्वाभिमान बने। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ और गुरु भीखंड को और वर्तमान में आचार्य भिक्षु के पटधर आचार्य श्री महाश्रमण को वंदन करती हुई अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। वंदामि नमस्कामि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। समणी मलय प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा करबद्ध निवेदन समणी जी से कि पावन बातें के लिए। लज्जादया संयमं भजेरं कल्याणे भागिसविसोहिठाणं जिमे गुरु सयम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सयम् पूजयामि तेहं गुरु सयम् पूजयामि। आराध्य को नमन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित बंधु बहन, अभी आप आचार्य भिक्षु के बारे में सुन रहे थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा विषय भी गुरु की महत्ता। समय है मात्र 30 मिनट और वो भी गुरु के बारे में, और वो बंधे बंधाए मिनटों में मैं सोचती हूँ कहना बहुत कठिन है, क्योंकि यह भगवान की महागाथा है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। थोड़े समय में तो सिर्फ हम भावांजलि ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के ज्ञानियों ने अपने जीवन में यदि किसी को सबसे अधिक महत्व दिया है तो गुरु को दिया है। देखिए, गुरु शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और वजनदार शब्द है। तो गुरु का मतलब होता है भारी। तो गुरु का अर्थ भारी, और इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी कि उसका भार उठाना किसी के लिए संभव नहीं है। उसका भार उठाया नहीं जा सकता। और फिर भी सारी दुनिया, सारा जगत गुरु का आभारी है और सदियों से दुनिया गुरु का आभार मानती आ रही है। ध्यान दें, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी तक शुरू नहीं। जिन्होंने भी कुछ आज तक पाया है, जिन्होंने भी पाया है, मैं सोचती हूँ गुरु से ही पाया है। और कहते हैं गुरु पूजा के बाद कोई पूजा शेष नहीं रह जाती। गुरु पूजा अपने आप में विशेष है। गुरु का मान, गुरु का नाम अपने आप में मैं सोचती हूँ इतना महान है और इतना ऊंचा स्थान होता है गुरु का। कहते हैं माँ बाप रूठ जाए तो कभी गम मत करना, बहन रूठ जाए तो चिंता मत करना, मित्र रूठ जाए तो कभी दुखी मत बनना। देखिए, कबीर जी इससे आगे की बात कह रहे हैं। कबीर वे नर और हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर।
यदि प्रभु रूठ जाए तो भी समझे कि कुछ नहीं गया है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो मानो सब कुछ चला गया। प्रभु रूठ जाए तो गुरु ठौर है, और गुरु रूठ जाए तो ठोकर ही ठोकर है। गुरु रूठ जाए तो समझना चाहिए तुमसे तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा सौभाग्य रूठ गया, और फिर उस सौभाग्य को बनाने में कितनी 100 जिंदगियां भी कम पड़ेगी। बहुत सुंदर कहा है, नेहिल नजरों से निहारा तो हम निहाल हो गए, नजरें हुई तिरछी तो हम बेहाल हो गए। नजरों का नजारा अजब है तुम्हारा, जिनसे फिरी नजरें वे कंगाल हो गए। रावण के पास सब कुछ था, 3 खंड का राज्य, 8000 रानियां, 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाती, सोने की लंका। क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था, फिर भी एक चीज नहीं था, गुरु, जिसके लिए अंत समय में उसे पछताना पड़ा। श्री राम जंगल में थे, पास में कुछ भी नहीं था, बस उनके पास था गुरु वशिष्ठ का आशीष, जिसके कारण राम अमर हो गए, पूज्य बन गए, भाग्यवान बन गए और भगवान बन गए। गुरु जीवन का अपने आप में सौभाग्य है। कबीर जैसा प्रज्ञावान ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, शीश दिए तय गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देकर भी गुरु का आशीष मिल जाए तो कोई महंगा सौदा नहीं होगा, क्योंकि गुरु का आशीष रहा तो गया हुआ शीश फिर से आ सकता है। आशीष स्वयं, आशीष शब्द स्वयं क्या कह रहा है, आ प्लस शीश। कबीर ने कहा, द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा और एकलव्य ने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। रावण के पास 10 शीश थे, लेकिन एक भी शीश गुरु के आशीष के काबिल नहीं हुआ। रावण अपने 10 शीशों को रावण अपना धन्य न बना सका, जबकि राम अपना एक शीश को भी धन्य बना गए। तो कहा गया है, राम अपना एक शीश को भी धन्य बनाया। तो जन्म के समय, कहते हैं जन्म के समय सबसे पहले गुरु कौन होता है? जन्म के समय माँ की गोद गुरु का काम करती है। थोड़े से बड़े होते हैं, मित्र और दूसरे साथी गुरु का काम करते हैं। विद्यालय जाते हैं तो शिक्षक गुरु का काम करते हैं। कभी कभी पत्नी भी गुरु का काम करती है। जितने भी आजकल स्किल डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप के लिए जितने भी ट्रेनर हैं वो भी गुरु का काम करते हैं। लेकिन दुनिया से जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो सत्य का साक्षात्कार कराता है। जीवन में एक गुरु जरूर बनाओ, भले ही मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों न हो। मिट्टी का, कहते हैं मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों न हो, व्यक्ति को एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो मैं बात कह रही थी, कैसे भी बनाए व्यक्ति को एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। हाँ, बात हम कर रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य की। तो द्रोणाचार्य भी एकलव्य, मिट्टी का एक भी हम गुरु जरूर बनाए। द्रोणाचार्य भी एकलव्य जैसों को विद्याओं से पारंगत कर देता है। और कहते हैं 25 जन्मों की पुण्याई होती है तब अच्छे गुरु मिलते हैं। 50 जन्मों की पुण्याई होती है तब गुरु के दर्शन होते हैं। 75 जन्मों की
गुरु 75 जन्मों की पुण्याई होती है तो गुरु का गांव में पदार्पण होता है, और 100 जन्मों की पुण्याई होती है तो गुरु का घर में पगलिया होता है। तो मान के चले 50 जन्मों की पुण्याई से गुरु के दर्शन होते हैं। वे सब सौभाग्यशाली हैं, वे सब सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु का स्नेह मिलता है और जिन्हें गुरु नाम लेकर बुलाते हैं। पुराण पुरुषों में तो यहाँ तक कहा है, गुरु के मन में किसी शिष्य का ध्यान आ जाए, देखिए गुरु के मन में किसी शिष्य का ध्यान आ जाए तो समझ लेना वो श्रावक भव्य है, भवी है, मोक्षगामी है, उसका कल्याण शीघ्र ही होने वाला है। भक्त का स्मरण साधारण घटना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि शिष्य ही गुरु को खोजता है, शिष्य ही गुरु को केवल नहीं खोजता, गुरु भी योग्य शिष्य को खोजता है, जिसे अपने सारे अनुभवों को देने की बात सोचता है। तो आत्मज्ञान मिलता है किससे? देखिए, बाकी संसार के भौतिक ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, गुरु हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक सद्गुरु ही होता है। गुरु मार्गदर्शक, मंजिल सब कुछ होते हैं। गुरु की आंखें पारदर्शिनी होती है। गुरु को चक्षुदाता कहाँ है, मार्गदाता कहाँ है, शरणदाता कहाँ है, बोधिदाता कहाँ है? गुरु क्या नहीं करते? कसाईयों की भयंकरता कौन समझाता है? गुरु ही समझाते हैं। गुरु दुर्गतियों के दरवाजे पर ताला लग जाए ऐसी हित शिक्षाएं देते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी दुखों की दवा किसी के पास है, वो है गुरु। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु अपने आप में परम तत्व है। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ गुरु ही है। हमने भगवान को नहीं देखा, तीर्थंकर को नहीं देखा, देवी देवताओं को नहीं देखा, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं देखा। इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है, वो है गुरु। जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही पूरे कॉस्मोस का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तत्व है, वो है गुरु। गुरु एक तरफ स्वयं से परिचय कराता है, शिष्य को अपने से परिचय कराता है, तो दूसरी तरफ पूरे कॉस्मोस से परिचय करवा देता है। उस कॉस्मोस, उस ब्रह्मांड से जहां सब कुछ व्याप्त है। क्या नहीं व्याप्त है ब्रह्मांड में? अष्ट सिद्धि, नौ निधि, सर्व प्रकार के परमाणु, जहां पीस भी है, प्लेजर भी है, सभी तरह का सुख भी है। गुरु हमें अंगुली पकड़कर आगे ले जाता है, चाहे वो वर्चुअल हो सकता है, चाहे वो इंटरनल हो सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो सकता है, चाहे भाषा तत्वों से हो सकता है या मौन तत्वों से। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों का जीवन में समावेश करा देता है, वह है गुरु। गुरु हमारे भीतर की छिपी हुई गुप्त शक्तियों से हमें रूबरू करा देते हैं। गुरु गुप्त रूप से हमारी रक्षा करते हैं। उपनिषदकार कहते हैं, सर्व शरीरस्य चैतन्य प्रापको गुरु रूपस्यः। शरीर के भीतर छिपी चेतना को जगाने वाला, आत्मा को चैतन्य बनाने वाला कोई तत्व है, वो है गुरु। अपने स्पर्श से दीपक को ज्योतित करने वाला ज्योति पुंज गुरु होता है। घर से बाहर निकलते हैं, अक्सर आजकल ऐसा होता है, गाड़ी में बैठने के साथ भले आप अपने ऑफिस भी क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ तो होता है यूएस में, इंडिया में भी करते होंगे। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, इस भू पर व्यक्ति को कहीं भी जाना है, क्या करते हैं? जीपीएस लगाते हैं, जीपीएस पर भरोसा करते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। जीपीएस जो नॉन लिविंग है, उस पर भरोसा करते हैं। देखिए, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना है, कौन बता देता है? सब कुछ जीपीएस बता देता है।
यह तो हुई भौतिक जगत की बात, भौतिक लोक की बात। अध्यात्म के जीपीएस भी हैं। वो कौन है? वो गुरु। गुरु पोजिशनिंग सिस्टम लोकोत्तर के लिए सर्वज्ञ की वाणी ही अपने आप में प्रमाण पुरुष है। उनकी वाणी को पुनर्जीवित, सर्वज्ञों की, तीर्थंकरों की वाणी को पुनर्जीवित कर रहे हैं कौन? गुरु। गुरु गुरु वाणी पर श्रद्धा कहाँ पहुंचेंगे? व्यक्ति वहां पहुंचेगा जहां वो पहुंचना चाहता है। गुरु लोक व लोकोत्तर के पोजिशनिंग सिस्टम को वो जानता है। और गुरु हमें लघु से गुरु, आत्मा से परमात्मा, बिंदु से सिंधु, नर से नारायण और भक्त से भगवान बना सकता है। उनमें ऐसा क्यों कर सकता है? देखिए, कहते हैं उनमें ऑटोमेटिक कॉस्मोस से ऐसी ऊर्जा मिलती है, उनमें इतनी शक्ति होती है, हमारे जीवन में व्याप्त सारी नेगेटिविटी स्वतः दूर होती चली जाती है। जैसे एकलव्य कभी भी द्रोण से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। द्रोण की प्रतिमा सामने रखा, अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा धनुधर बन गया। तो गुरु का नाम स्मरण, गुरु की ऊर्जा से, शक्ति से, देखिए परिणमन सिद्धांत के द्वारा गुरु की एनर्जी को शिष्य है, भक्त है, वो अट्रैक्ट कर लेता है और अपने जीवन को भक्त सार्थक बना लेता है। समुद्र को घर तक कोई भी नहीं ला सकता, ला सकते हैं। यदि समुद्र से एक पाइप अपने घर लगा ले तो हम चाहे जितना पानी घर में ला सकते हैं। तो गुरु वह माध्यम है जो पूरे कॉस्मोस से, पूरे कॉस्मोस की एनर्जी को, तीर्थंकरों की एनर्जी को, आराध्य की एनर्जी को, परम तत्व को, आत्मज्ञान को जैसे जैसे जरूरत होगी द्रव्य काल के अनुसार हमें प्रदान करता है और जीवन को सफल व सार्थक बनाता है। आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन जिन वाणी को बतलाने वाले गुरु को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, लॉजिक व्यक्ति को वहीं लगाना चाहिए जहां पुद्गल है, पार्टिकल की बात है। पुद्गल जो स्थूल होते हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं, इंद्रियों, और जब वो सूक्ष्म होते हैं तो माइक्रोस्कोप और नैनोस्कोप के विषय बन जाते हैं। जब वो सूक्ष्मतर होते हैं, हम मिरेकल शब्द का यूज कर लेते हैं, वो मिरेकल की कोटि में आ जाते हैं। और जब सूक्ष्मतम तक पहुंचते हैं, और ये साइंस सूक्ष्मतम तक पहुंचने के लिए इसको कई साल लग जाएंगे, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्मतम से भी आगे की। हम बात कर रहे हैं जो अरूपी है, उन्हें कौन बताएगा? वो बताते हैं गुरु। तो गुरु क्या है? वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक भी है, यथार्थ को भी जानते हैं, और जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो भी बात कहते हैं जो अरूपी है। गुरु वो बातें कहते हैं जिसे कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता, तो डिसप्रूफ भी नहीं कर सकता। इसलिए गुरु को हम दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों कह सकते हैं। उनके पास ये दोनों चीजें होती है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु की स्मृति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आज का दिन गुरु की, ऐसे तो हर सांस में गुरु का नाम हो, 365 दिन होता भी है, लेकिन आज का दिन गुरु की अर्चना का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। देखिए, अर्जुन ने श्री कृष्ण की, जनक ने अष्टावक्र की, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की अर्चना की। जहां विवेकानंद के लिए कहते हैं, जहां भी वो जाते थे वे एक ही बात कहते, मैं जो भी कह रहा हूं गुरु की इच्छा, उनका आदेश, उनकी भावना ही वाणी के द्वारा मैं व्यक्त कर रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरु का ही प्रभाव है। जहां जहां विवेकानंद का नाम लिया जाता है, मैं सोचती हूँ वहां उनका गुरु का नाम अवश्य आता है। अर्जुन को किसी सभा में पूछा गया, आपका परिचय दो, क्या कहा? द्रोण शिष्य अर्जुन। कभी भी वो अपना नाम नहीं कहते थे। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, हनुमान जी को पहले अपना गुरु माना, कहा रामायण लिखने जा रहा हूं।
मेरे गुरु के रूप में आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। कई बार चौपाइयां लिखते थे, पूर्ण नहीं हो पाती थी, छोड़ देते थे, चौपाई को छोड़ देते थे, और होता क्या था, सुबह श्लोक लिखा हुआ मिलता। आज गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा देखिए पूर्णता का प्रतीक है। पूर्णता को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य भी है। जब तक हमारे भीतर असीम शक्ति का उद्भव न हो जाए, अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन की उपलब्धि न हो जाए, तो गुरु की तब तक हमें क्या करना चाहिए? गुरु की अर्चना करते रहें। हमारा शिष्यत्व होना तभी सार्थक हो सकेगा जब हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। गुरु बने बिना मोक्ष मिल सकता है, ध्यान दें, गुरु बने बिना मोक्ष मिल सकता है, पर शिष्य बने बिना कभी भी मुक्ति संभव नहीं। गुरु का परिचय देना, सूर्य को दीपक दिखाना है। कितना सुंदर कहा है, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सप्त सिंधु की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो हम आगे अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सामयिक में हैं, बहुत सुंदर उपक्रम, आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया। यहाँ पर ये बात सार्थक होती है कि गुरु के आदेश शनिवार की सामयिक, आप लोग सब सामयिक में हैं, सामयिक का पाठ लिए थे, मैं एक बार सामयिक का प्रत्याख्यान करवा रही हूँ। 9वें सामयिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काय की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामयिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामयिक को पूरा किया हो, इन्हीं से लगे मेरे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम अरहम। अब आगे मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बात कह रहे हैं हम कि गुरु के गुण असीम है। पूरे धरती को कागज कर लें और पूरे सारे जंगल के सारे वृक्षों को हम लेखनी बना लें, और साथ समुद्र के पानी को यदि हम स्याही बना लें और गुरु के गुण यदि लिखने जाए, तो भी गुरु के गुण लिखा न जाए, नहीं लिख सकते। हमें गर्व है, हमें गर्व है, हम उस देश के वासी हैं जहां पर गुरु को परमात्मा का से भी ऊंचा दर्जा प्रदान किया गया है। तो कहते हैं आज के दिन, ध्यान दें, हालांकि सब दूर होंगे गुरु से, आज के दिन यदि गुरु किसी को मंत्र प्रदान कर दे, कहते हैं उसका तो कल्याण ही कल्याण, उसका बेड़ा पार समझो। हर एंगल से वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। गुरु को आपने अपना हृदय यदि समर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए कि असली भक्ति आपके भीतर प्राप्त हो गई। एक समर्पण भाव से मिट्टी का घड़ा मंगल कलश बन जाती है। मिट्टी का समर्पण जहां मिट्टी को मंगल बना देता है, वहां शिष्य का समर्पण शिष्य को महामंगल बना देता है। समर्पण मीन्स शिष्य और गुरु की एकाकारता। गुरु की सच्ची सेवा क्या है? आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया। गुरु की आज्ञा बिना तर्क वितर्क, कोई विकल्प नहीं आए, बस गुरु का आदेश है। आचार्य भिक्षु कहा करते थे, वेणी राम जी को कोई बात कहनी है, ये ध्यान देना उसके हाथ में पात्र तो नहीं है, तुरंत हाथ जुड़ जाते थे। तो गुरु की आज्ञा में कोई तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए। तो बिना तर्क वितर्क गुरु की आज्ञा को माननी चाहिए। गुरु बनाने के बाद ध्यान दें, कभी उनकी परीक्षा मत करो। परीक्षा नहीं की जाती, बल्कि शिष्य को परीक्षा देनी पड़ती है। हमें परीक्षा नहीं, बल्कि गुरु के वचनों की हमें प्रतीक्षा करती रहनी चाहिए। तो कहते हैं, देखिए, मित्र के उपकार का बदला कुछ भेंट देकर लौटा सकते हैं। माता पिता के उपकार का बदला साता और समाधि देकर चुकाया जा सकता है, लेकिन तिन्नाणम तार्याणम, गुरु के उपकार का बदला इस भव में तो क्या, अनंत काल तक भी उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। सुंदर कहा है, गुरु संतोष मात्रेण सिद्धिर भवति शाश्वती। गुरु के संतोष मात्र से व्यक्ति को शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन तेरा पंथ को एक गुरु मिला, और ऐसा गुरु मिला जिसमें गरिमा थी, गौरव था और गुरुत्व था, संयम तप और
त्याग का त्रिवेणी संगम था। समता, क्षमता और ममता के वो महासागर थे और सत्य के प्रति जो सर्वात्मना समर्पित था। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी को भी यदि गुरु की खोज करनी हो, उपरोक्त बातें इनको ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो भी इन कसौटियों पर खरा उतरे और कहे मेरा समर्पण एकमात्र सत्य के प्रति है, आत्मा और सत्य के अतिरिक्त और सब चीजें मेरे लिए भ्रमजाल है, कर लो उसे अपना गुरु स्वीकार। हम सौभाग्यशाली हैं, अनंत जन्मों का हमारा सुफल है। आचार्य महाश्रमण जी जैसे हमें गुरु मिले जो साक्षात भगवान स्वरूप है। मैं सोचती हूँ भगवान को जब जब याद करते हैं, गुरु के महाश्रमण के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखता है। तो धूल तेरे चरणों की प्रभुवर चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर जिसने भी लगाई उसकी तो तकदीर बनी। तो अंतिम में मैं एक मुक्तक के साथ अपनी बात को भी संपन्न करना चाहूंगी। हे तपह पूत भारत सपूत, हे शांति दूत गुरु महासमर, गुरु पूर्णिमा का अवसर पावन, श्रद्धा से करते पद वंदन, श्रद्धा से करते पद वंदन। एक बात आज के दिन मैं सबसे कहना चाहूंगी, गुरु शिष्य के लिए बहुत कुछ करता है और जैसा कि कहा कि उनके उपकार, उनके ऋण से शिष्य उऋण नहीं हो सकता। और अभी आचार्य महाश्रमण जी का षष्ठी पूर्ति का ये पावन अवसर गुरु सदा शिष्य को देता ही रहता है। कभी कभी अवसर आता है हम उनको कुछ दें, तो षष्ठी पूर्ति के पावन अवसर पर जो हमारे लिए ही उन्होंने लिखा है, कहा है, आचार्य श्री की पुस्तकें एक से बढ़कर एक पुस्तकें, एक एक लाइन जीवन की दिशा और दशा बदल देती है। एक एक लाइन दुख मुक्ति का मार्ग पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा जैसे कोई सिद्ध शिला में पहुंच के सारे दुखों से मुक्त हो गए। शिलान्यास धर्म का पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ सम्यक दर्शन न जगे तो आश्चर्य है। तो जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्य श्री की एक एक पंक्ति में हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया, आचार्य श्री की एक पुस्तक 1 महीने में स्वाध्याय करें, छोटा सा प्रोजेक्ट करें, आत्मोत्थान बने वर्धमान। मैं सोचती हूँ आप लोग जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो इस पर ध्यान दे सकते हैं। अभी की पुस्तक है संपन्न बनो। तो संपन्न बनो, आपको लगेगा कि आप क्या ऐसा चीज है जिससे संपन्न नहीं है। जिन जिन चीजों से संपन्न बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक भौतिक सारी चीजें, संपन्नता का एक अनुभव होने लग जाएगा। तो एक एक पुस्तक ज्ञानवर्धक है, व्यवहारिक है, निश्चय नए की ओर भी ले जाता है। तो आप इस चीज से वंचित न हो। डेडलाइन के बिना कोई काम होता नहीं है। आप स्वाध्याय करते होंगे, बहुत करते होंगे। इतना ही किया है, एक डेडलाइन निर्धारित कर दिया है कि इस हर महीने के पहले शनिवार तक आपकी पुस्तक कंप्लीट हो जाए। तो आप ध्यान देंगे। देखिए, परीक्षा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, लक्ष्य है कि गुरु को हम उपहार दें। षष्ठी पूर्ति का पावन अवसर, उपहार का सुंदर उपक्रम। तो बने वर्धमान से आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ गुरु पूर्णिमा के दिन पुनश्च गुरु के प्रति श्रद्धा सिक्त अनंत प्रणति। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। सचमुच में हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिलाये तेरा पंथ महान। दोनों ही आज के जो संबोध हमें प्राप्त हुए, सच में बहुत ही विशिष्ट थे अपने आप में। और आज लोग भी हमारे साथ पूरे सामायिक का आलोचना पाठ जब तक आपने करवाया वंदामी, पूरे 1000 लोग हमारे साथ जुड़े थे। हाउसफुल हो गया, हो सकता है कुछ लोगों को प्रतीक्षा भी करनी पड़ी होगी, तो उनसे मैं क्षमा याचना करती हूँ। और ये प्रोग्राम इसका वीडियो कल तक YouTube के तेरापन चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी आप कह सकते हैं उसको देखने का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी दोनों संबोध रहे हैं। और आप भी दोबारा जरूर देखेगा, मैं तो जरूर देखूंगी। और जो समनी श्री सन्मति प्रज्ञा जी ने फरमाया था, जो
जिन आचार्य श्री भिक्षु की जो प्रतिकूलताएं थी उनको भी उन्होंने अनुकूलताओं में जिस तरह से परोसा, हमें समझाया। मैं समझती हूँ कि ये इतना कहना काफी है कि अगर सतपथ पर चलते हुए अगर चुभने लगे कांटे तो समझ लेना मंजिल मिलने वाली है, या हम सही पथ पर जा रहे हैं। और वंदामी, आपने जो फरमाया इसके लिए गुरुवर के उपकार बहुत है, उनको भुला नहीं पाएंगे। गीत भले ही कितने गाएं, ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। और अगर हम किंचित मात्र भी कोशिश करेंगे ऋण चुकाने की, तो कल्याण हमारा ही होना है। तो बहुत बहुत कृतज्ञता। और अब मेरा निवेदन महासभा के प्रधान न्यासी महोदय से कृतज्ञता ज्ञापन। आराध्य के श्री चरण वंदन। श्रमणी सन्नमति प्रज्ञा जी और श्रमणी मलय प्रज्ञा जी, वंदनामि नमक्षामि। तेरापंथ स्थापना दिवस, 262वां स्थापना दिवस और गुरु पूर्णिमा के आज ने हमें तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु के जीवन के संबंधित विशेष बातें बताई और उद्बोधन दिया। और श्रमणी मलय प्रज्ञा जी ने गुरु की महिमा, गुरु की कृपा दृष्टि और गुरु के महत्व को हमें विशेष जानकारी दी। उनके लिए दोनों ही श्रमणी वृंद का हृदय से, अपनी तरफ से, महासभा परिवार की तरफ से समय निकालने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद क्या कहूं। और आप सब, जैसा कविता जी ने कहा कि 1000 से ऊपर 1000 तक जुड़ गए थे, बाकी कुछ लोग नहीं जुड़ पाए क्योंकि इससे मेरी लिमिट थी। तो जो नहीं जुड़ पाए उनको यूट्यूब में इसके कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। तो गुरु पूर्णिमा के और तेरापंथ स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम की सुंदर आयोजना जो हमारी महासभा की सह मंत्री बहन कविता जी बंसाली ने की है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब जुड़े उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया, उसके लिए भी आप सबसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। श्रमणी वृंद के प्रति दोबारा कृतज्ञता। ओम और हम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। और इस कार्यक्रम के चिंतन करने वाले को बहुत बहुत साधुवाद। गुरु के बारे में, भिक्षु के बारे में जीवा धन्य बन जाती है। तो प्रायोजकों को बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया है, महासभा परिवार आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। महासभा को तो जितना धन्यवाद दें उतना कम है। समय समय पर लोगों के लिए इतना जो उपक्रम करते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कविता जी भी बहुत एकदम अच्छी तरह से इन सब चीज को करते हैं। और महासभा तो बहुत ही एक्टिव है और समय समय पर ये जो लोगों के लिए कर रहे हैं, बहुत साधुवाद के पात्र है। कविता जी एक गृहिणी होते हुए भी बहुत समय देती है। बहुत बहुत मतलब महासभा के जितने भी आयोजन होते हैं वर्चुअली होती है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उनको क्या बोले। वंदामी, ये हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री विश्रुत मुनि का गुरुवर की कृपा तो है ही है, उनका भी एक विशेष कृपा है। और महासभा का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद रहता है। तो ये सब हो जाता है, सहयोग पूरी टीम का रहता है वंदामी। और हमारे अभिषेक जी वैद भी पूरा सहयोग करते हैं, तो उनका भी आभार। और अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रम। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं।